लिटन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट वायसराय हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है रिपन। अब रिपन कब से कब तक वायसराय रहते हैं? 1880 से लेके 1884 तक। 1880 से 1884 तक ये वायसराय रहते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? रिपन को और क्या कहा जाता है? रिपन द गुड। इंडियंस इन्हें क्या कहते हैं? रिपन द गुड। अब रिपन द गुड क्यों कहा जाता है हम इनके बारे में पढ़ेंगे तभी हमें मालूम चलेगा इन्हें रिपन द गुड क्यों कहा जाता है। अब रिपन के टाइम में क्या होता है? सेंसस होता है। सेंसस ऑफ 1881 का जो सेंसस होता है, पहले सेंसस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कब होता है। सेंसस ऑफ 1881 वाज अंडरटेकन 1881 का सेंसस किया जाता है एंड आफ्टर दैट census was held uninterruptedly after every 10 years। 1881 का सेंसस होता है रिपन के टाइम में और उसके बाद जो है सेंसस हेल्ड किया जाता है हर 10 साल के बाद। और क्या लाते हैं? फैक्ट्री एक्ट लाते हैं। फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881। और फैक्ट्री एक्ट में क्या होता है? दिस एक्ट banned the appointment of children below the age of 7 in factories। फैक्ट्रीज एक्ट 1881 का आता है। फैक्ट्री एक्ट क्या करता है? इस एक्ट में ये होता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स आप उनको किसी भी फैक्ट्रीज में जो है वो आप उन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते। अब ये क्या करते हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को उसे रिपील करते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मैंने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में, कब आता है? 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है और रिपन उसे रिपील कर देते हैं, इसलिए तो इन्हें रिपन द गुड जो है कहा जाता है। He repealed the vernacular press act of 1878। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उसे ये रिपील कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाते हैं, चेंजिंग लाते हैं। इन 1882 में क्या होता है? हंटर कमीशन वाज मेड। हंटर कमीशन बनाया जाता है अंडर the chairmanship of विलियम हंटर। एक एजुकेशन कमीशन बनाया जाता है, एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए कमीशन बनाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? हंटर कमीशन। किसकी चेयरमैनशिप? हंटर कमीशन। नाम हंटर कमीशन है, इसका मतलब इसके चेयरमैन कौन है? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विलियम हंटर। अब ये कमीशन क्या कहता है? द कमीशन सजेस्टेड अब ये कमीशन में क्या क्या होता है? कमीशन सजेस्टेड कमीशन क्या कहता है? प्राइमरी एजुकेशन
should be given to local and municipal board. प्राइमरी एजुकेशन जो है उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जो लोकल बोर्ड होंगे और म्यूनिसिपल बोर्ड होंगे। एंड सेकेंडरी and the government should withdraw their direct management from the secondary board. प्राइमरी एजुकेशन जो है वो लोकल और म्यूनिसिपल बोर्ड्स जो हैं उनके अंडर दी जाती है, और जो गवर्नमेंट होगी, जैसे गवर्नमेंट पहले डायरेक्ट मैनेज करती थी सेकेंडरी एजुकेशन को, तो गवर्नमेंट जो है वहां से क्या कर लेगी? विड्रॉ करेगी। और इस एक्ट में क्या होता है? एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, एक्सपेंशन और इम्प्रूव किया जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन को। एक्सपेंशन और इम्प्रूव किया जाता है किसको? एलिमेंट्री एजुकेशन को। द कमीशन also suggested for the spread of female education। और कमीशन ये भी, जो कमीशन में जो है वो स्प्रेड किया जाता है, कमीशन ये भी जो है ध्यान रखता है कि फीमेल एजुकेशन को है जो है वो बढ़ावा दिया जाए। अब जो सेकेंडरी एजुकेशन है उनके लिए 2 चैनल्स बताए जाते हैं, 2 रास्ते बताए जाते हैं। द कमीशन suggested 2 channels for secondary education। दो चैनल्स बताए जाते हैं, 2 रास्ते बताए जाते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। क्या क्या है वो इसे नोट डाउन कर लें। कमीशन 2 चैनल्स बताता है सेकेंडरी एजुकेशन के। कौन कौन से? एक हो गया 1 preparing the student for यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। एक तो ये होगा कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा यूनिवर्सिटीज के लिए, एंड अदर preparing it for vocational career। और दूसरा जो है वो वोकेशनल जो है एजुकेशन उनको जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, एक यूनिवर्सिटीज के लिए और दूसरा वोकेशनल कैरियर के लिए। अब क्या होता है, एक बिल आता है जिसे क्या कहते हैं? एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल एजिटेशन। अब एल्बर्ट बिल पे एजिटेशन होती है कब? 1884 में। अब ये बिल क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। एल्बर्ट was a law member of Viceroy Council। एल्बर्ट जो होता है वो क्या होता है? लॉ मेंबर होता है वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ लॉ,
अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग जो यूरोपियन होगा। अब इस बिल में क्या होता है, अब पहले ये होता था कि यूरोपियन जो होगा, यूरोपियन कुड बी ट्राइड ओनली बाय ए यूरोपियन जज। अब पहले ये होता है एक यूरोपियन को जो है वो ट्रायल कौन करेगा, उसे सजा कौन देगा या यूरोपियन की ट्रायल कौन करेगा, वो यूरोपियन जज ही करेगा। अब अल्बर्ट इंट्रोड्यूस एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है रिपन के टाइम में इस डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने के लिए। अब रिपन क्या करते हैं, रिपन अमेंडेड अ बिल टू रिमूव this discrimination in judiciary। अब पहले मैंने आपको बताया क्या होता है, यूरोपियन को ट्रायल कौन करेगा, यूरोपियन जज करेगा। अब रिपन ये बिल लेके आते हैं जिसे अल्बर्ट बिल कहते हैं, जो इस डिस्क्रिमिनेशन को क्या करता है, रिमूव करता है। रिपन अमेंडेड ए बिल टू रिमूव दिस डिस्क्रिमिनेशन इन जुडिशरी। कब लाते हैं, 1883 में। लेकिन जो होते हैं यूरोपियंस होते हैं इस बिल के अगेंस्ट होते हैं, बट यूरोपियंस वर अगेंस्ट द बिल। यूरोपियंस इस बिल के अगेंस्ट होते हैं और यूरोपियंस क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो रिपन को क्या करना पड़ता है, इस बिल को अमेंड करना पड़ता है। हेंस रिपन अमेंडेड द बिल टू satisfy Europeans in India and England। अब यूरोपियंस क्या करते हैं, रिपन क्या करता है, इस बिल को अमेंड करता है, दोबारा से इसको अमेंड किया जाता है किसको, यूरोपियंस को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि यूरोपियंस जो है इस बिल के अगेंस्ट हो जाते हैं। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो की नेक्स्ट इसके बाद हम जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट भी जो है वायसराय के साथ स्टार्ट करेंगे। वायसराय की वीडियोस भी आएंगी और इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी वीडियोस आएंगी।